चलिए भाई, आज एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, ये मत सोचिएगा कि आज पेपर था तो मैं रिव्यू लेके आया हूँ। आज रिव्यू लेके नहीं आया हूँ। सबसे पहले तो मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। मकर संक्रांति हो, पोंगल हो, बिहू हो, लोहड़ी हो, जितने भी फेस्टिवल मिलते हैं सबकी बहुत सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूं कुछ क्वेश्चंस को लेकर के कि एक वीडियो अपलोड कर देते हैं भाई, आज भी शायद कुछ हेल्प मिल जाए जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए। तो मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करने जा रहा हूं। ये क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। देखता हूं मैं कि कितने लोग इस क्वेश्चंस को सही कर पाते हैं। एक बार फिर से मैं कहूंगा कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए, और आपको पता है मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूं, तो अकेडमी पे मेरी क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप अकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पे मेरी फ्री क्लासेस होती है और उसके लिए आपको एक कोड यूज करना होता है, vimleys@14। ठीक है, vimleys@14 कोड यूज करना होता है। तो इस कोड को जो है कि अप्लाई करके आप एप्लीकेशन को खोल सकते हैं, जिससे कि आपको फ्री टेस्ट सीरीज और फ्री क्लासेस मिल जाएंगे और प्लस के लिए भी यूज कर सकते हैं आप। और क्वेश्चन था भाई, आपको पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि बिहार की पहली महिला डिप्टी सीएम कौन बनी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन हो जाएंगी? रेणु देवी। रेणु देवी के अलावा तारकेश्वर प्रसाद जी भी, ध्यान रखिएगा, तारकेश्वर प्रसाद जी भी को भी जो है कि यहाँ का डिप्टी सीएम बनाया गया। जबकि सीएम पूछा जाएगा तो वो कौन बन गए? वो फिर से नीतीश कुमार जी बन गए। ध्यान रखिएगा, नीतीश कुमार किससे संबंधित है भाई? तो वो हो जाएंगे जदयू से। ठीक है, और उसके अलावा बिहार की महिला डिप्टी सीएम बनी। बिहार की एस्टैब्लिशमेंट अगर पूछा जाएगा 1936, ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। नागी डैम पूछा जाएगा तो वो भी कहां पे है? वो भी बिहार में है। बिहार से कुछ डांस फॉर्म में बता देता हूं आपको। विदेशिया अगर डांस फॉर्म पूछा जाएगा तो विदेशिया कहां का डांस फॉर्म है? बिहार का। झिझियान अगर डांस फॉर्म पूछा जाएगा तो झिझियान कहां का डांस फॉर्म है? बिहार का। कुछ जीआई टैग्स में बता देता हूं। कटारनी राइस को कहां का जीआई टैग मिला है भाई? तो कटारनी राइस हो गया, सिल्वा खाजा हो गया, ठीक है। उसके अलावा आपका जर्दालू आम हो गया, जर्दालू मैंगो हो गया, ठीक है, मगही पान हो गया। ये सब कहाँ के जीआई टैग इनको मिले हैं? तो इनको बिहार का। महाबोधि टेम्पल को भी कहाँ का जीआई टैग मिला है? बिहार का। ये क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। एस्टैब्लिशमेंट 1936 में हुई है। अगर पूछा जाएगा विधानसभा सीटें कितनी है तो वो हो जाएंगी 243। अगर पूछा जाएगा भाई गवर्नर यहाँ के कौन है तो वो कौन हो जाएंगे? फागू चौहान। ध्यान रखिएगा, इसमें से कोई एक ना एक क्वेश्चन आपको बिहार से बन जाएगा। उसके अलावा बिहार में ध्यान रखिएगा, पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो बनाया गया वो कहां बनाया गया है? वो बिहार में बनाया गया। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर था। डिटेल्स भी मैंने दे रखी है। पीडीएफ चाहिए होगा तो आप शिक्षा सिटी करके जो है कि टेलीग्राम ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां मिल जाएगा, मैं लिंक दे दूंगा आपको। वित्त मंत्रालय द्वारा 3 साल के लिए आईआईएफसीएल के एमडी के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? वो कौन हो जाएंगे? पीआर जयशंकर जी। पीआर जयशंकर जी को वित्त मंत्रालय की तरफ से जो है आईएफसीएल के लिए एमडी के रूप में अपॉइंट किया गया है। इसके बारे में भी मैंने डिटेल दे रखी है, अगर आपको पूछा जाए तो। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, आईएफसीएल का फुल फॉर्म हो जाएगा। तीन साल के लिए जो है इनको अपॉइंट किया गया है। तो एक ऐसा अपॉइंटमेंट जो कि आपको पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं आपको। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया कि भारत ने निम्नलिखित में से किस पक्षी प्रजाति के संरक्षण के लिए पंचवर्षीय कार्य योजना बनाई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो वो पक्षी कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा गिद्ध। वो पक्षी कौन सा हो जाएगा भाई? तो वो हो जाएगा गिद्ध। इंडिया हैज प्रिपेयर्ड अ 5-year एक्शन प्लान फॉर द कंजर्वेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड स्पीसीज। तो वो क्या हो जाएगा? वल्चर। और ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा कि पहला वल्चर संरक्षण हाउस कहां खोला गया है? तो वो खोला गया महाराजगंज यूपी में, जो कि आपको पूछा जा सकता है। महाराजगंज यूपी में क्या खोला गया है? पहला वल्चर प्रिजर्वेशन यानी गिद्ध संरक्षण हाउस, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। उसके अलावा ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी पूछा जाएगा तो वो भी कहां खोला गया? कुशीनगर यूपी में। उसके अलावा पूछा जाएगा कि डिजिटल चरखा कहां बनाया गया? तो नोएडा में। उसके अलावा पूछा जाएगा कि पहली पुलिस यूनिवर्सिटी कहां खोली गई? वो भी नोएडा में। सैमसंग ने अपनी सबसे बड़ी फैक्ट्री कहां लगाई? वो भी नोएडा में। पहला ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पूछा जाएगा तो अमेठी में। ये सारे क्वेश्चंस आपको बनेंगे। पहला पूछा जाएगा कि आप मुझे बता दीजिए एनिमल वॉर म्यूजियम कहां बनाया गया? तो वो भी आपका कहां बनाया गया है? एनिमल वॉर म्यूजियम भी आपका बनाया गया यूपी में। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। यूपी के मेरठ में। टेराकोटा मिट्टी को कहां का जीआई टैग मिला? तो वो मिल जाएगा गोरखपुर का। ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया, किस दवा कंपनी ने अपने कोविड-19 वैक्सीन के लिए आपातकालीन उपयोग की प्राधिकरण की मांग की है? विच फार्मास्यूटिकल कंपनी हैज शॉट द इमरजेंसी यूज अथॉरिटी फॉर इट्स कोविड-19 वैक्सीन? तो वो कौन सा हो जाएगा? फाइजर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको पूछे जाने के चांसेस है। फाइजर, ध्यान रखिएगा। और अभी ध्यान रखिएगा, आपको पूछा जा सकता है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने जो है वो जो वैक्सीन मंगा ली है, वो हमारे यहाँ अभी जल्दी जो है सबको वैक्सीनेट किया जाएगा। उसके सीईओ पूछा जाएगा, हेड पूछा जाएगा तो आधार पुणेवाला। ध्यान रखिएगा, आधार पुणेवाला को एशियन जो है जो है कि पर्सनालिटी का भी अवार्ड दिया गया है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आधार पुनावाला, नाम ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कंफर्म बनेगा। एक क्वेश्चन है, नई आईसीसी नीति के अनुसार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? न्यूनतम आयु क्या कर दी गई है? तो वो कर दी गई है 15 साल।
नई जो आईसीसी क्रिकेट की जो पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग 15 साल के अगर आप हैं तभी इंटरनेशनल मैचेस को आप खेल सकते हैं। अब बात है ये आईसीसी की, तो ध्यान रखिएगा 1909 में आईसीसी की स्टैब्लिशमेंट हुई है। आईसीसी से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। हेडक्वार्टर कहां पे है, तो हेडक्वार्टर हो जाएगा दुबई में। हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा भाई, दुबई में। करंट में अगर पूछा जाएगा कि चेयरमैन कौन है, करंट में पूछा जाएगा कि आईसीसी के चेयरमैन कौन हो जाएंगे, तो वो कौन हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले कौन हो जाएंगे, तो वो आईसीसी के हेड हो जाएंगे, जो कि पूछा जा सकता है। सीईओ पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे मनु साहनी। मनु साहनी कौन हो जाएंगे भाई, वो हो जाएंगे सीईओ। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। और बात कर ले आईसीसी के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ध्यान रखिएगा फुल फॉर्म, और हेडक्वार्टर हो जाएगा 1909। अच्छा क्वेश्चन है। आईसीसी कौन सा अवार्ड देती है, तो वो देती है सर गरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी मेल के लिए। एक क्वेश्चन पूछा गया था, आगे बढ़ते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में एशिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी कौन से स्थान पे थे, तो ये जब रैंक आई थी तो वो किस स्थान पे थे, वो 9th पोजीशन पे थे। ध्यान रखिएगा ब्लूमबर्ग ने उनको 9th पोजीशन दी थी। आगे बढ़ते हैं। डिटेल्स के लिए आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, पीडीएफ में बता दूंगा। अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, ये भी इजी क्वेश्चन है, कब मनाया गया भाई, तो इसमें जो है कि वो जो है आपका व्हेन वाज द इंटरनेशनल टॉलरेंस डे सेलिब्रेटेड, तो वो मनाया गया 16 नवंबर को। ये भी इजी क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा ये जो सहिष्णुता शब्द है, जो आपका टॉलरेंसी शब्द, इससे संबंधित एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं। ये शब्द नहीं, इससे संबंधित। तो देखिए जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था हमारे यहाँ, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। उनमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, एक जोड़ा गया था सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, समाजवाद। एक जोड़ा गया था इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, वो होता है अखंडता। और एक क्या जोड़ा गया था, वो जोड़ा गया था सेकुलरिज्म। ध्यान रखिएगा, सेकुलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्षता। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके बनते, यहां से मैंने बना दिया कि कोई ना कोई क्वेश्चन बना दूं। ध्यान रखिएगा। और इसी 42वें संविधान संशोधन को हम क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किसे नोबेल पुरस्कार विजेता जर्मन बुक ट्रेड 2020 का शांति पुरस्कार जीता है, तो मैं बता देता हूं आपको 1998 में इनको नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स का। आई थिंक आपको हिंट पता चल गई होगी, वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन जी को अभी जर्मन बुक ट्रेड का 2020 का पुरस्कार जीता। और ये क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से 100% पूछा जाएगा, 100% ये क्वेश्चन आपको बनने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी ऑप्शन से भी मैं क्वेश्चन बना देता हूं। देखिए अरुंधति रॉय की मैंने बुक्स बताई हैं, चाहे वो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स हो जाए, ठीक है, जो कि आपको पूछा जा सकता है, या फिर स्लीपिंग ऑन जुपिटर हो जाए, ठीक है, स्लीपिंग ऑन जुपिटर हो जाए, वो भी किसकी है, तो वो भी इन्हीं की किताब है। या फिर मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, या फिर आजादी, ये सब किसकी किताबें हैं, ये सारी। और भी बहुत सही हो जाएंगे, सी ऑफ पेबल्स हो जाएगा, आजादी, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, स्लीपिंग ऑन जुपिटर, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये सब किसके, अरुंधति रॉय के। सबा नकवी की किताब मैंने आपको 2 बताई थी। एक हो जाएगा पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़, किसकी किताब है, सबा नकवी की किताब है, ध्यान रखिएगा। और अगर आपको एक पूछा जाएगा तो सेट्स ऑफ सैफरॉन, सेट्स ऑफ सैफरॉन अगर पूछा जाएगा वो किसकी किताब है, तो सेट्स ऑफ सैफरॉन भी जो है वो सबा नकवी की किताब है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। रघुराम राजन की भी किताब मैं बता देता हूं, यहां ऊपर लिख देता हूं। देखिए 3 किताबें इनकी जो कि कंफर्म पूछी जाएंगी। थर्ड पिलर हो गया, थर्ड पिलर किसकी किताब है, तो रघुराम राजन की। उसके अलावा आई डू व्हाट आई डू, आई डू व्हाट आई डू किसकी किताब हो जाएगी, वो भी रघुराम राजन की हो जाएगी। एक और किताब इनकी जो कि आपको पूछी जा सकती है, वो हो जाएगा फॉल्ट लाइंस। फॉल्ट लाइंस किसकी किताब है, वो भी रघुराम राजन की, और 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएंगे अमर्त्य सेन। इजी क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व आर्थिक मंच WEF ने स्मार्ट शहरों की रोड मैप बनाने के लिए किस भारतीय शहर का चयन नहीं किया। तो देखिए 36 शहर लिए गए दुनिया भर के, जिसमें हमारे भारत से हैदराबाद है, इंदौर है, फरीदाबाद है, और क्या है, और बैंगलोर है, ठीक है, और बैंगलोर है। अब इसमें से कौन सा शहर नहीं है पूछा गया, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका गुरुग्राम। कौन सा शहर नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, गुरुग्राम। ये यहाँ पे सही है। बाकी इसके अलावा इंदौर, हैदराबाद, फरीदाबाद, और एक कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा बैंगलोर। ये ध्यान रखिएगा किस चीज में, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, ठीक है, शहरों के लिए रोड मैप बनाने के लिए जो है भारतीय शहरों का चयन किया है। कहां पे हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, तो दावोस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, इसी दिन हम इंटरनेशनल मेंस डे भी मनाते हैं, ठीक है, इसी दिन हम इंटरनेशनल मेंस डे भी मनाते हैं। इस बार की थीम क्या थी, सैनिटेशन, ये ध्यान रखिएगा। विश्व शौचालय दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं 19 नवंबर को। ये भी इजी क्वेश्चन था, ये भी इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं भाई, ये क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में भारत ने किस एरोस्पेस कंपनी को से अपना नवा बोइंग P8
आई विमान खरीदा है? तो देखिए क्वेश्चन में आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बोइंग से। बोइंग कंपनी से ही खरीदा है, जो कि आपका इजी क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और ये वाला भी मस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मस्ट है यानी पूछा जाएगा। पूछा गया कांग्रेस लीडर तरुण गोगोई पास्ड अवे ऑन नवंबर 2020, ही वाज द लॉन्गेस्ट सर्विस चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? तो वो कहां के हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके कहां के, असम के हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा कहां के सीएम थे ये, तो ये असम के सीएम थे, जो कि पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, तरुण गोगोई जी। अभी असम के सीएम कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। अगर पूछा जाएगा कि गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी। सर्बानंद सोनोवाल जी को श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड भी दिया गया। अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपको, द यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूशंस दैट प्ले अ प्राइमरी रोल इन प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एंड असिस्टेंस फ्रॉम द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आर? मानवीय संकट सुरक्षाओं और सहायता प्रदान करने के लिए प्राथमिक भूमिका निभाने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो वो क्या हो जाएंगी, ये चारों ही हो जाएंगी, चाहे यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हो, यूएनडीपी हो, यूएनएसएफ हो, या ऑल ऑफ द एबव हो। यूएनडीपी का भी देखिए हेडक्वार्टर कहां पे हो जाएगा, न्यूयॉर्क में हो जाएगा। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर भी कहां पे हो जाएगा, न्यूयॉर्क में हो जाएगा। और यूएनओ का हेडक्वार्टर भी कहां पे हो जाएगा, तो वो भी आपका न्यूयॉर्क में ही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं आपको। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया कि लावनी जो फोक डांस है वो कहां का है? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन, कहां का हो जाएगा, महाराष्ट्र। लावनी हो गया, तमाशा हो गया, लेजिम हो गया, ये कहां के डांस फॉर्म है? तो ये हो जाएंगे महाराष्ट्र के। अच्छा क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है, नोट डाउन कर लीजिएगा, देखने को बन सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया, प्रशांत महासागर के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर द्वीप कहां पे स्थित है? तो वो भी सबसे जो गहरा गर्त है वो क्या हो जाएगा, मरियाना ट्रेंच। किसमें संबंधित है? तो ये आपका जो हो जाएगा, जो आपका ये बिंदु चैलेंजर द्वीप जो पूछा गया, यानी जो आपका डीपेस्ट पॉइंट पूछा गया पैसिफिक ओशन का, तो वो क्या हो जाएगा, मरियाना ट्रेंच। ये भी इजी क्वेश्चन, आई थिंक सबको पता होगा, मरियाना ट्रेंच तो सबने ही सुना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? वेरी इजी, कौन सा हो जाएगा, 368। 368वां हो जाएगा। किस भाग में रखा गया है? 20वें भाग में रखा गया है। ठीक है, और अगर पूछा जाएगा कि कहां से हमने लिया है, तो वो लिया हमने साउथ अफ्रीका से। कहां से हमने लिया भाई? साउथ अफ्रीका से लिया है। साउथ अफ्रीका से हमारा संविधान संशोधन लिया गया है। अगर पूछा जाएगा फंडामेंटल राइट्स कहां से लिया गया, यूएसए से। पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां से लिया गया, यूके से। डीपीएसपी अगर पूछा जाएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको आप नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, वो कहां से लिया हमने, आयरलैंड से। राज्यपाल की पोस्ट कहां से ली, कनाडा से लिए। अगर पूछा जाएगा कि उसके अलावा अगर पूछा जाएगा कि हमने कहां से लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज, तो हमने रशिया से लिया है। आपात उपबंध कहां लिया, इमरजेंसी हमने कहां से लिया, जर्मनी से। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस इजी हैं और बनते भी हैं क्वेश्चन, और मैंने बता भी रखा है, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान है जो अंतिम उपाय के ऋणदाता के रूप में कार्य करता है? तो सब कुछ कौन है भाई, सर्वे सर्वा, वो हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, इंडियन रिजर्व बैंक। स्टैब्लिशमेंट कब हुई, 1935। ठीक है, नेशनलाइज कब हुआ, यानी कब इसको राष्ट्रीयकरण किया गया, 1949। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। करंट में हेड कौन है, शक्तिकांत दास। करंट में हमारे गवर्नर कौन है, तो वो हो जाएंगे शक्तिकांत दास, ये ध्यान रखिएगा। हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा, मुंबई। ये क्वेश्चंस बन सकते हैं आपको। आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड ने किस वर्ष में ग्रामीण विकास के लिए राज्यों को नरम ऋण प्रदान करने के लिए ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष की जो है कि अवरचना की योजना शुरू करी? तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नाबार्ड। नाबार्ड की स्टैब्लिशमेंट 1982। इस क्वेश्चन का भी आंसर मैं बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1994। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1994। नाबार्ड का फुल फॉर्म, नाबार्ड का अगर पूछा जाएगा हेडक्वार्टर कहां पे, वेरी इजी क्वेश्चन, जो है कि आपका एस्टैब्लिशमेंट पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा 1982। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। नाबार्ड के करंट में हेड कौन हो जाएंगे, गोविंदा चिंताला राजुलू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। गोविंदा चिंताला राजुलू कौन हो जाएंगे, इसके हेड हो जाएंगे, जहां से क्वेश्चन बनेगा। एस्टैब्लिशमेंट कब हुई, 1982 में। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? ये भी इजी क्वेश्चन है, वो क्या हो जाएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? तो वो हो जाएगी पीसी महालनोबिस। किस पे थी, पीसी महालनोबिस पे आधारित थी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, और पूछा जाएगा आपको कि एस्टैब्लिशमेंट कब हुई इसकी, केवाईसी की, तो 1956। और उसके अलावा अगर मैं बताऊं आपको, और मैं क्या बताने वाला था आपको, हाँ दूसरी, और अगर पूछा जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई है, अगर पहली पंचवर्षीय योजना की एस्टैब्लिशमेंट पहली पंचवर्षीय योजना कब चलाई गई, तो 1951 से 56 तक। टोटल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई, 12। 12वीं कब चलाई गई, वो चलाई गई 2012 से 2017 तक। उसके बाद पंचवर्षीय योजना चलाई जाती थी आपकी प्लानिंग कमीशन के तहत, यानी योजना आयोग के तहत। उसको रिप्लेस कर दिया गया 1 जनवरी 2015 को, किससे रिप्लेस कर दिया गया, तो नीति कमीशन से रिप्लेस कर दिया गया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
उससे रिप्लेस कर दिया गया और वहां पे पंचवर्षीय योजनाओं को जो है कि समाप्त कर दिया गया, यानी टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई। तो चलिए, ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। एक और वीडियो में भी मैं रात को पोस्ट कर दूंगा तो आपको नोटिफिकेशन चली जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। होप, उम्मीद रखता हूं कि आपका फेस्टिवल काफी अच्छा रहा होगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। मैं मिलूंगा जैसे ही सारे पेपर स्टार्ट हो जाएंगे उनके रिव्यू के साथ, यानी कल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।